आइए आज हम मेंसुरेशन चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो है 12 शुरू करने जा रहे हैं, है ना, क्षेत्रमिति। तो इसमें अभी तक जो है 4 वीडियो नहीं देखे हैं, तो लेक्चर नंबर ये 5 है। लेक्चर नंबर क्या है? 5 है। 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं 4 वीडियो। अगर पहला वीडियो देखें, दूसरा, तीसरा, ऐसे लगातार देखिएगा तभी समझ में आएगा कि कैसे बनता है सवाल, है ना। तो सीरियली वाइज अब वीडियो देखते चलिएगा, जरूर समझ में आएगा एकदम पूरा। आगे देखते हैं। तो इसमें वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सीखेंगे हम लोग वृत्त या वृत्तांश से संबंधित क्षेत्रफल। मतलब वृत्त का मतलब पूरा वृत्त, और वृत्तांश का मतलब जैसे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल या चतुर्थांश भाग का क्षेत्रफल ये हुआ, है ना, या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये सब वृत्तांश का मतलब यही हुआ, है ना। वृत्त अंश मतलब वृत्त का अंश जो पार्ट होगा, है ना। तो वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल हम लोग सीखेंगे इसमें। तो पहला है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है इसमें, है ना। त्रिज्या कितना दिया हुआ है? पहला नंबर का सवाल है, पहला नंबर सवाल है पहला नंबर सवाल दिया गया r बराबर तो r बराबर दिया गया है 14 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या दिया गया है, तो क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल यहाँ सबसे ध्यान रखना है, पाए का मान जो होता है 22/7। अगर नहीं बोला जाए तो 22/7 लेना है। अगर पाए का मान बोला जाएगा कि 3.14 लेना है तो यहाँ रखना है। अगर नहीं बोला गया तो 22/7 हमेशा रखना है, ठीक है। तो पाए का मान ये क्या है? पाए है ना। पाए गुना r², मतलब 22/7 गुने r का मान कितना है? 14 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर, है ना। कितना स्क्वायर है? तो 22/7 गुने 14 गुने 14, है ना। इसको कटा देंगे 7 से, तो 2 बार में कटेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको गुना करेंगे 14 दूना 28, 28 दूना 56, हासिल 5, 28 दूना 56, 5 61, 216 सेंटीमीटर है। यहाँ पे क्या सेंटीमीटर? तो सेंटीमीटर इसका मात्रक जो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर चढ़ जाता है ना। अगर मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर। दूसरा नंबर क्या है? 28 सेंटीमीटर है। तो अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर, अगला इसमें देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल है r बराबर 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना है? 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, इसका क्षेत्रफल जो निकालेंगे तो क्या होगा? पाए का मान 22/7 रखना है, 22/7 गुने r का मान कितना है? 28 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो 2 बार इसको गुना कर देंगे, है ना, 28 सेंटीमीटर। तो इसको 7 चौके 28, और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 चौके 88, 88 या गुना 28 करेंगे, है ना, तो कितना हो जाएगा? गुना कर लेते हैं इसको। 8 दूना 16, 8 64, 8 64, 6 70, और इसको कटा देंगे। 2 8 16, 2 8 16, 1 17, ठीक है। 4 6 4 5, है ना। कितना हो गया? 54 64। कितना हो गया? 54 64। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा,
है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तीन नंबर का सवाल क्या है, पेज लेते हैं फिर से। तीन नंबर का सवाल है, इसमें दिया गया है तीन नंबर का 21 सेंटीमीटर है। कितना है? 21 सेंटीमीटर है। इक्कीस सेंटीमीटर है। तो इसका मान रखेंगे 22/7 गुने आर का मान कितना, 21, स्क्वायर है तो 2 बार गुना कर देंगे, है ना। इस पर स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर का मतलब एक आर को 2 बार गुना कर दिया, है ना, डायरेक्ट। 7 तिया 21, अब 3 से गुना करेंगे, 21 तिया 63, है ना, 63 गुने 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा आंसर इसमें, 22 तिया 66, 22 छके 132, 32 6 138 हो जाएगा, है ना, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद यहाँ ध्यान देना है, 5 नंबर और 6 नंबर, 5 नंबर के लिए आप लोग बना लीजिएगा इसको, है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें ध्यान रखना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल निम्नलिखित है ना। तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर। तो इसमें जो है, इसमें वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है इसमें, है ना। क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला निकालेंगे, है ना। तो इसमें त्रिज्या निकल जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर स्क्वायर है ना। तो इसका मान रखेंगे हम लोग। सबसे पहले एरिया दिया हुआ है, कितना है, क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो क्षेत्रफल बराबर यहाँ 44 रख देंगे, बराबर क्या, 22/7 गुने आर का मान कितना है, कुछ नहीं है, निकालना है आर स्क्वायर, है ना। आर स्क्वायर हो गया, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब क्रॉस गुना होगा तो क्या होगा, इतना गुना 22 आर हो गया, इसको इधर से गुना करेंगे तो 22 आर स्क्वायर बराबर 44 गुने 7 हो जाएगा, है ना, क्रॉस गुना करेंगे तो। अब आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 44 गुना 7 बटे, ये गुना में है कुछ नहीं तो, है ना, इधर आ जाएगा तो भागा में चल जाएगा, 22 से कटेगा 2 बार में, तो आंसर कितना निकला, आर स्क्वायर बराबर 7 दूना 14। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, √14, है ना, √14 हो गया ये आर बराबर, आर का मान, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो दूसरा नंबर सवाल क्या है, 88 सेंटीमीटर, है ना। तो दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। क्षेत्रफल का मान कितना दिया है, 88 सेंटीमीटर।
तो ए बराबर कितना है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो ध्यान रखना है। तो क्षेत्रफल यहां दिया हुआ है, कितना है क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल कितना 88, ठीक है, गुने 22/7। पाई का मान कितना है 22/7 गुने आर स्क्वायर। तो हम डायरेक्ट जो है ना इधर ऊपर वाला से, इसको हम ऊपर वाला से जो है ना ऊपर वाला कटा सकते हैं। 22 चौके 88 और आर बराबर क्या हो गया, तो नीचे क्या कुछ नहीं तो 1 और 4/1 है ना। अब बराबर क्या आर स्क्वायर अब बटे 7। क्रॉस गुना करेंगे तो हम क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, 28 हो गया, है ना। और आर बराबर क्या हो जाएगा स्क्वायर हटकेगा तो इधर चढ़ जाएगा रूट, ये 28 सेंटीमीटर रूट में आ जाएगा, है ना, जो भी होगा आर का मान। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तीसरा नंबर सवाल क्या था इसी में, तीसरा नंबर 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। कितना है 110 सेंटीमीटर स्क्वायर और 132 है। तो इसका 110 अगला देखते हैं। ये जो है आप लोग दो जो बचा हुआ है ना, ये दो जो बचा हुआ है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, इसको और इसको होमवर्क रहा आपको आप लोग के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास निम्नलिखित है ना, इसका व्यास निम्नलिखित है। इसमें व्यास दिया गया है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अर्धवृत्त कैसा होता है, सबसे पहले हम अर्धवृत्त बना के दिखाते हैं, है ना। अर्धवृत्त ये हो गया, इसको आधा से हम मिटा दिए, है ना। ये क्या कहलाया अर्धवृत्त कहलाया। ठीक है, तो यहां से इसको मिला देंगे इस तरह, ये अर्धवृत्त कहलाया। ठीक है, यहाँ पे सेंटर है। ठीक है, अर्धवृत्त का त्रिज्या ज्ञात करने मतलब व्यास दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। इसका क्षेत्रफल निकालना है हम लोग को। ठीक है, इसका जो है ये इसका पूरा का क्षेत्रफल निकालना है अर्धवृत्त का। ठीक है, तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ लिखना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। पूरा का क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या था पाई आर स्क्वायर। तो आधा का क्या हो जाएगा, आधा 2 से भागा लग जाएगा, है ना। तो 1/2 पाई आर स्क्वायर हो गया, है ना। तो 1/2 आर का मान कितना दिया है, पहला नंबर का बनाते हैं। आर बराबर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, है ना।
r बराबर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ 1/2 गुने r का मान कितना है, पाई का मान कितना है 22/7 गुने r का मान कितना है 14 गुने 14, है ना। 7 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा ये वाला 7 बार में, तो आंसर इसका 7 दूना 14, 14 गुना 22 करेंगे, 14 दूना 28, 14 दूना 28 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब एक बना के दिखाते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में क्या 21 सेंटीमीटर है ना, कितना है 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, r बराबर कितना दिया हुआ है, r बराबर दिया हुआ है 21, ये 2 नंबर का सवाल है ना, 21 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पाई r स्क्वायर, है ना, क्योंकि पूरा वृत्त का होता है पाई r स्क्वायर, तो आधा का मतलब आधा से भाग दिए, है ना, 2 से भागा दीजिए आधा हो जाएगा, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 गुने 22/7 गुने r का मान कितना है 21 स्क्वायर है, इसीलिए 2 बार गुना कर दिया 21 को, है ना। अब कटेगा 7 से कटेगा 3 बार में, है ना। उसके बाद बाकी इसको गुना कर लेना है, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा। 21 या 63, 2 से भी कटेगा 11 बार में ये, है ना। तब 11 या 33 गुने 21 करेंगे, 21 से गुना करेंगे 63, 21 या 63 3 66, क्या निकला सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो है दो को हम सॉल्व कर दिए, और अगला जो है ये 4 आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। ये सारा उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब लघु वृत्तखंड होता क्या है पहले ध्यान रखना है। पहले वृत्त बनाते हैं हम, क्या बनाते हैं वृत्त। ठीक है, ये वृत्त बना लिए। ये है, ठीक है, इसको इस तरह बना लिए वृत्त। अब जो है इसमें लघु वृत्तखंड का बोला गया है ना। सबसे पहले यहाँ पे ये लिए, यहाँ से एक लाइन खींच लिए, ठीक है, और एक त्रिज्या का यहाँ से लाइन खींच लिए, ठीक है। अब जो है वृत्तखंड किसको कहेंगे हम, यहाँ से यहाँ जो हम लोग मिलाएंगे, ये हुआ, ये वाला जो पार्ट कहलाएगा, ये वाला पार्ट जो है ये वाला लघु वृत्तखंड होगा, है ना, छोटा वाला वृत्तखंड। बाद बाकी ऊपर वाला जो जितना भी रहेगा सारा ये जो है यहाँ से यहाँ तक दीर्घ वृत्तखंड होगा, है ना।
तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल में से, यहाँ ध्यान रखना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, तो यहाँ से ये वाला त्रिभुज का त्रिज्या खंड का पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे, है ना। उसमें से माइनस कर देंगे, माइनस नहीं, त्रिभुज का ही माइनस करना है ना। सॉरी, इसमें जो है सबसे पहले जो है ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना नहीं था, है ना। सबसे पहले हमको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो ये वाला बाद में निकालेंगे, है ना, ये वाला। तो सबसे पहले त्रिज्या खंड का निकालना होगा, है ना। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ एक वृत्त ले लेते हैं, वृत्त ले लेते हैं। वृत्त ले लिए, ठीक है। इसमें जो है इसका त्रिज्या खंड पहले बना लेते हैं, ठीक है। एक कोई बिंदु बीच में ले लेते हैं और यहाँ से त्रिज्या खंड एक बना लिए, है ना, और एक त्रिज्या खंड यहाँ से बना लिए, ठीक है। ये क्या हुआ, ये पूरा जो क्षेत्रफल है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। ये पूरा क्षेत्र जो है, ये सारा क्षेत्र जो है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, ठीक है, ये सारा। तो हम कैसे निकालेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बाय 360। इसमें थीटा का मान नहीं दिया गया तो हम रख लेते हैं थीटा का मान, है ना। ये थीटा का मान जो है ये है, दो त्रिज्याओं के बीच जो कोण बनता है उसको हम थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये थीटा हो गया। थीटा का मान कितना है, ये 60 डिग्री रख लेते हैं। कितना है, 60 डिग्री। इसमें 14 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया है। कितना है, 14 सेंटीमीटर। ये भी 14 सेंटीमीटर है ना। हर एक इसमें वृत्त में जो है थीटा का मान 60 डिग्री रख लेना है। और सवाल में कुछ भी रह सकता है, 60 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी रह सकता है, लेकिन 30 डिग्री भी रह सकता है। इसमें जो है हम लोग पूरा सवाल में 60 डिग्री का मान रखने वाले हैं, है ना, थीटा का मान। तो फॉर्मूला क्या, इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री है ना, ये 60 डिग्री। अब बट्टे में कितना है, 360। अब गुने पाई का मान कितना है, 22/7। गुने आर का मान कितना है, 14 गुने 14, है ना। अब इसको कटाएंगे, इससे कटेगा 6 बार में, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 6 बार में, 6 से 36 6 बार में। इसको 2 से कटाएंगे 3 बार में, इसको 2 से कटाएंगे 11 बार में, है ना। फिर 7 से कटाएंगे 2 बार में। अब जो ऊपर में जो बचा उसको ऊपर में गुना कर देना है ना। तो कितना, 11 दूना 22 से गुना 14 करेंगे तो कितना होगा, 11 दूना 22 गुना 14, तो 22 चौके 88, 22 एक 22 से 8 30, है ना। 308 बटे में क्या बचा है, 3, है ना, नीचे में जो बटा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह दूसरा नंबर सवाल हम लोग 28 सेंटीमीटर वाला निकालते हैं, है ना। 28 सेंटीमीटर वाला निकालेंगे तो दूसरा नंबर में क्या, 28 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बाय 360
पाई आर स्क्वायर ये होता है ना। तो थीटा का मान कितना बोले थे, थीटा बराबर 60 डिग्री लेना है ना। और क्या था, आर का मान कितना था, 28 सेंटीमीटर है ना, 28 सेंटीमीटर है। तो आर बराबर कितना है, 28 सेंटीमीटर है ना। तो कितना निकालना है, थीटा का मान 60 अब बटे 360 गुने 22/7 गुने आर का मान जो भी है 28 का स्क्वायर है, तो 28 गुना 28 कर लेंगे है ना, 28। ठीक है, ये अब कटाते हैं इसको, इससे ये कट गया, 0 से 0 कट गया, 6 से कटेगा 6 बार में है ना। और इसको हम कटा लेते हैं 3 बार में, 2 से, इसको कटाएंगे 2 से तो 11 बार में जाएगा, फिर इसको कटा लेंगे तो 4 बार में जाएगा है ना। इसको गुना कर लेंगे, 11 चौके 44 हो गया, 44 गुना 28 अब बटे में क्या बचा, नीचे 3 बचा है ना। इसको गुना करके लिखेंगे, 28 चौके 112 हासिल 11, 28 चौके 112 11, तो 12 11 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 123 हो गया। अब बटे में 3 है तो इसको इतना हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो इसमें और कौन सा क्वेश्चन बचा, ये 21 वाला बचा, 35 और 84, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा है ना, HW में रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल अभी तुरंत बताए थे कैसे निकलेगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर लघु है ना, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इसमें यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हैं है ना, कॉपी पेस्ट। डिलीट, ये है, इसको साइड करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया फॉर्मूला, इसमें वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का वृत्त का क्षेत्रफल अब माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ना। क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, अब माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करवाएंगे है ना, इसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो है ना, इसीलिए।